Hey guys, welcome back to my channel. So this one is the episode number 18 part B. I hope आप सब अच्छे हैं, हेल्थ वाइज भी, मेंटली भी एंड फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है. सो हम कंटिन्यू करते हैं हम अपनी इस जर्नी को. सो हमने लास्ट छोड़ा था कि जो एवरी है वो बोलती हैं कि आई डोंट थिंक दिस इज़ द ड्रेस फॉर मी. तो जैसे ही एवरी कहती है ना कि शायद ये ड्रेस उसके लिए नहीं है, सब लोग एक्सेप्ट जराल्डीन रिलीफ की सांसें लेते हैं बिकॉज उन सबको भी पसंद नहीं आती है. तो एलिजाबेथ और हैना ने एक दूसरे को देख के हंसते हैं और एक स्माइल होती है थैंक गॉड वाली. थैंक गॉड शी डिडंट पिक दैट ड्रेस. ओह माय गॉड. मैक्स ना एकदम से सांस लेता है ऊपर से, थैंक गॉड. फिर लीव सीधा ना रोस्ट करता है, क्या कहता है कि ना तुम अमित से इस ड्रेस में तो शादी नहीं कर सकती, तुम क्यूवीसी वाली क्रीप डॉल होती है ना जैसे लग रही हो, जो 2 बजे रात को लोनली बम्बस खरीदता है. तो मैक्स भी ना ऐड करता है कि ये ड्रेस उन ना क्रीपी डॉल्स कलेक्शन में फिट हो जाएगी जो डाइनिंग रूम में डिस्प्ले होते हैं, और सब हंसने लगते हैं. हंसने वाली बात ही है. आई होप कि उतनी ही सुंदर नहीं होगी जितना ये बता रहे हैं. तो पोर जेराल्डीन ना डिफेंड करती है, मेरी डॉटर ने अपनी वेडिंग में ये ड्रेस पहना था. What are you guys talking about? तब एलिजाबेथ पोलाइटली हैंडल करती है सिचुएशन को और कहती है एवरी हनी व्हाई डोंट यू ट्राई अनदर. तो फिर शुरू होता है ड्रेस ट्राइंग मैराथन. बार जेराल्डीन ड्रेसेस एवरी पर डालती है और उसे शो धोख की तरह हर बाहर पुश करती है. इतना awkward हो जाता है ना कि एवरी को थर्ड ड्रेस के बाद ना केयर करना ही बंद हो जाता है कि भाई अब जो भी है पहना दो भैया, जो तुम्हारे पास मिले, गिरे से गिरा, बड़े से बड़ा पहनाना, जो पहनाना पहना दो, मैं कुछ नहीं कहती अब तुम्हें. तो एक ड्रेस पे ना हैना बोलती है दिस वन इज़ नाइस. एवरी फेक स्माइल के साथ ना नॉट करती है. फिर लीव कैजुअली बोलता है ये लोग कॉस्टम नो फिजिकली नो अपीयरेंस को देखकर. तो एवरी भी एग्री कर लेती है क्योंकि ना स्ट्रक्चर्ड बॉडी टाइज ने ना काफ़ी क्लीवेज क्रिएट कर दिया था. सो दैट वॉज लुकिंग एक्चुअली नाइस. एक होता है ना कि ड्रेस रखी हुई इतनी अच्छी नहीं लग रही है बट व्हेन समवन वॉर इट तो पहनने के बाद ना उसकी लुक आती है. कहते हैं ना एक पूरी बॉडी को फिट कर दिया उसने. और यहीं से ना एवरी के माइंड में फ्लैशबैक आता है एमिट का प्रॉम नाइट और उसके ना हंगरी स्टेयर याद आ जाता है उसको सब कुछ. उसका ना नाम सुनकर ही एवरी को एक्साइटमेंट फील हो जाती है. वो ना फिर सोचती है कि ना दैट नाइट वॉज इनक्रेडिबल. मन में सोचती है उन्होंने ना टेक्निकली सब कुछ नहीं किया था पर जो हुआ था वो बेस्ट एक्सपीरियंस था. तो एमिट का टच, उसकी ना उसका तरीका सब याद करके अभी थोड़ा ना शिव फील कर रही थी. तो हैना नोटिस करती है यू लुक फ्लश्ड, आर यू ओके. तो एवरी ना तुरंत अपने थॉट्स कंट्रोल करती है क्योंकि ना आमिद की मॉम भी वहीं बैठी होती है. वो स्माइल करके बोल देती है जस्ट अ लिटिल हंग्री आई थिंक. ओके आई डोंट थिंक सो. तो अभी क्या होता है ना, एवरी अभी भी आमिद के थॉट्स में लॉस्ट है. शी सेड कि ना कि मैं आ गई, बाहर आ गई उस चीज़ से, बट शी इज़ एक्चुअली इनटू इट. तो she's like hungry for more time with Emmett and maybe whatever it is. तब एलिजाबेथ ना सीधा बोल देती है दिस isn't the one. एवरी विंटेज ड्रेस की तरफ देखती है और ग्रुप से पूछती है वेल कौन सा बेटर है. सेकेंड ड्रेस सिंपल स्लिंकी सैटिन था विद लो बैक. प्रिटी था बट नो एवरी भी उसमें ना प्रिटी लग रही थी. तब है ना काउच से उठती है, सीधा जाकर ना दी ड्रेस उठाती है वो विंटेज वाला और जेराल्डीन को दे देती है. वन मोर. एवरी तुरंत मना करती है नो सेकंड वन बेटर है. पर ना हैना इंसिस्ट करती है जस्ट ह्यूमराइज प्लीज़. फिर लंच पे चलेंगे. उसकी नॉर्मली शाय फेस पे चैलेंज सा था. एवरी का जो स्टमक ड्रॉप हो जाता है क्योंकि ना हैना समझ गई थी उस ड्रेस में कुछ तो था.
फिर जेराल्डीन ना उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाती है। सैटिन लाइनिंग स्मूथ और लग्जूरियस फील होता है। ड्रेस का वेट परफेक्ट लगता है और एवरी को फील ही अलग आ रहा था, जैसे वो खुद को टच करते रहना चाहे। होता है ना, यू नो एवरीवन हैज़ देयर नो ओन, क्या कहते हैं, अपने अपने सपने होते हैं कि दैट फॉर माई वेडिंग ये हो, मेरी ये हो, ये हो। सो शी ऑल्सो हैड दैट थॉट। नाइस। एक लड़की की भावना समझ सकती है। जब वो बाहर आती है टोटल साइलेंस होती है। हैना की आइज लाइट अप। एलिजाबेथ गैस करती है और मैक्स और दीप तो बिल्कुल चुप। एवरी नर्वस होकर पूछती है, बैड? एलिजाबेथ सॉफ्टली बोलती है, लुक योरसेल्फ, लुक फॉर योरसेल्फ। एवरी मिरर में देखती है और उसका हार्ट लिटरली फ्लिप हो जाता है और फिर वो रो पड़ती है। एलिजाबेथ ना एक्साइटेड होकर चिल्लाती है, दिस इज द वन वी फाउंड इट, दिस इज द वन वी फाउंड इट। हैना विस्पर करती है, आई न्यू इट, आई न्यू इट, आई न्यू इट, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इट ना। एंड जेराल्डीन ऑलमोस्ट स्प्रिंट करती है फ्रंट डेस्क की तरफ, हेलरिंग की तरफ। लेकिन एवरी रुकती है, टीयर्स वाइप करती है, दोबारा मिरर में देखती है। ड्रेस परफेक्टली फिट हो रहा था, मोड क्लिप्स के साथ। इट वाज गॉर्जियस। मतलब ना मंथ तक ईबे और विंटेज वेबसाइट्स पे हंट करने लायक गॉर्जियस। उसका थ्रोट ना टाइट हो जाता है, वो एडमिट करती है शी वांटेड दिस ड्रेस बहुत ज़्यादा। पर फिर ना बिगेस्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ ड्रेस नहीं थी, ये रियल वेडिंग ड्रेस जैसा फील हो रहा था। और लास्ट थॉट, क्या मैं एमिट को फेक मैरी कर सकती हूँ जब ना सब कुछ इतना रियल फील हो रहा था? यू लुक ब्यूटिफुल, हैना सॉफ्टली बोलती है और एवरी उससे स्माइल बैक करती है। अब एवरी डिसाइड कर लेती है वो ब्रेव बनेगी और यही गॉर्जियस ड्रेस खरीदेगी। ये ड्रेस उसे लिटरली $1,000,000 जैसा फील करा रहा था। मीनवाइल मैक्स एंड व्हील्स देख रहे होते हैं, डिस्कस करते हुए कौन सा बेटर लगेगा। एवरी सीधा बोल देती है, नो व्हील्स, पर तुम हेयर पिन चूज़ कर सकते हो। दोनों एक्साइटेड होकर ना स्पार्कली कॉम क्लिप्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वाओ, these people are so cute. I like literally like the एवरी मिरर में खुद को ना दोबारा देखती है और अपनी हेजिटेशन को पुश कर देती है, सब ठीक है, सब फाइन होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। तब जेराल्डीन ना बॉम्ब ड्रॉप करती है, अल्ट्रेशंस विल टेक 3 to 4 months। एवरी कस्टमर टेंस हो जाता है, वेडिंग तो नेक्स्ट वीक है, इतना टाइम नहीं है। तब एलिजाबेथ कामली बोलती है, आई विल बी डूइंग द ऑल्ट्रेशंस। एवरी ग्रेटफुल हो जाती है, वाओ, मदर हो तो ऐसी हो, मदर इन लॉ। ओके, जब एवरी अपना वॉलेट निकालती है पे करने के लिए, देव तुरंत रोक देता है, डोंट इवन देयर, एमिट ने कहा था तुम्हें हॉक की तरह वॉच करो क्योंकि तुम पे करने की ट्राई करोगी। तो मैक्स उसे शॉप से बाहर ऑलमोस्ट पुश कर देता है। एवरी प्रोटेस्ट करती है, मुझे तो प्राइस भी नहीं पता। मैक्स इग्नोर करता है, डजंट मैटर। कुछ मिनट्स बाद सब बाहर मिलते हैं। डीप बॉक्स पकड़ा होता है और जो एवरी होती है उस बॉक्स से नज़र नहीं हटा पा रही। होता है ना, जब चीज़ आपको इतनी प्यारी लगे, आप चाहते नहीं हो कि वो आपसे दूर रहे एक सेकंड के लिए। फिर सब लंच के लिए नियर बाय रेस्टोरेंट जाते हैं, लाफिंग टॉकिंग हाई स्पिरिट्स में। सुबह तक एवरी ड्रेड फील कर रही थी, पर अब वो लाइटर, हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक फील कर रही है। टेबल पर बैठते ही एलिजाबेथ प्यार से कहती है, व्हाट अ लवली डे विथ माई फ्यूचर डॉटर इन लॉ। एवरी को वो वार्मथ टोज तक फील होता है। और फिर एक कोल्ड गिल्ट का नो टांग उसके स्टमक में हिट करता है। वो टॉपिक चेंज करने की ट्राई करती है कि ही टूना लुक्स गुड, एंड एलिजाबेथ कैजुअली बोल देती है, आई कांट वेट टू मीट योर पेरेंट्स।
parents, they must be so excited their baby is getting married. और यहाँ पर सीन इमोशनल टेंशन पे एंड होता है. कैसे? फेक वेडिंग पर रियल फीलिंग्स, रियल एक्सपेक्टेशंस, ये सब होता है. एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सब हो गया, ठीक है, अच्छा है, पर एकदम से ये टॉपिक फैमिली से तो अभी तो बात हुई नहीं है. पर इसके आगे क्या होता है ना, ये लुक ब्यूटीफुल है ना, सॉफ्टली बोलती है और एवरी उसे स्माइल बैक करती है. अब एवरी डिसाइड कर लेती है वो ब्रेव बनेगी और उसे वो सब चीज़ें सब अच्छा लगेगा. तो ये सब हो ही रहा होता है. तो सब टेबल पे बैठे होते हैं. तो आई वंडर इफ़ द टूना इज़ फ्रेश और फ्रोज़न. तो ये भी बात होती है. तो जैसे कि भी मैंने पीछे बताया था कि एलिज़ाबेथ उनके पेरेंट्स के बारे में बात करती है. तो अभी की आंखों में नैनू से चिपका कर कहती है आँखों को. She hides herself and कहती है I'm not sure, they are pretty busy. जो एलिज़ाबेथ है वो उनको डिनर के लिए पूछती है उसके पेरेंट्स के लिए कि क्या वो मुझे मिल सकते हैं फॉर डिनर. अंदर ही अंदर वो इमेजिन करती है कि मॉम और एमिट की मीटिंग, क्या मॉम उसे पसंद करेंगी, क्या एमिट उससे डैड जैसा लगेगा, या फिर मॉम भी बाकी सब की तरह उस पर फिदा हो जाएगी. फिर एवरी खुद को रिमाइंड करती है कि ये शादी रियल नहीं है, पर फिर भी क्यों इतना मैटर कर रहा है. तब सीन में थोड़ा कॉमिक मोमेंट आता है. कैसे? मैक्स में सडनली कहता है डू यू स्मेल स्मोक, और एवरी को नोइंगली दिखता है कि हैना कंफ्यूज होकर हवा स्निफ करती है. नो, मैक्स लिप्स सिंक करता है लायर लायर पेंस ऑन फायर. एवरी गिल्टी फील करती है, डिसाइड ना करती है आज ही पेरेंट्स को कॉल करेगी और इंडिविजुअली बताएगी कि वो शादी कर रही है और इनवाइट करेगी. पर फिर एंग्जाइटी का वेव आता है. वो फाइनली डिसीजन लेती है टुमारो आई विल कॉल देम टुमारो फाइनली. सो यहाँ पर हमारा पूरा 18th जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है. एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर योर टाइम, योर सपोर्ट. थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड more blessings to you. So be happy, stay happy, lots of love, take care, do subscribe to my channel. Bye, lots of love.